जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश में एक ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वॉइस। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो 9 से लेकर के 12 तक में आता है पेपर में। तो आज हम लोग वॉइस के बारे में सीखने वाले हैं और बड़े ही शॉर्टकट तरीके से मैं आपको वॉइस के बारे में सिखाऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है सेंटेंस को। वॉइस बच्चों, ये वॉइस जो है ना एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस के अर्थ में बिना परिवर्तन किए उसके रूप में क्या करें आप, बनावट में क्या करें आप, परिवर्तन कर दें, तो वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर वॉइस भी है। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस रहेगा उसी को हमको पैसिव वॉइस में करना रहेगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस का अर्थ, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो वॉइस देखिए, जैसे हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, एक हमारे पास क्या होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। बच्चों, मैं सोचता हूँ कि पूरा वॉइस ये ना आपको एक ही वीडियो में खूब अच्छे से क्या करूँ, मैं इसको समझा दूँ। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रधान होता है। अब इसमें जैसे हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमको कुछ चीज़ों को बेसिकली ध्यान देना पड़ता है। जैसे जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जैसे हमारा ये सब्जेक्ट है, जैसे इसका स्ट्रक्चर आए तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो अगर उस सेंटेंस में, उस टेंस में, जिस टेंस का हम ले रहे हैं एक्टिव वॉइस, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। तो ये भी मेन वर्ब भी टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, जिस टेंस में रहेगा उस हिसाब से लग जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। और जब हम पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे, पैसिव वॉइस में जब इसको हम चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये आगे सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा बच्चों, आपका सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब आपको जिस टेंस में हम लेके जाएंगे उसको, ठीक है ना, उस टेंस के हिसाब से क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमारी चेंज होगी। और जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब होता है ना, ये मेन वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है, जिस टेंस में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप पैसिव वॉइस में जाएंगे, मेन वर्ब को आपको क्या करना है हमेशा के लिए, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म में क्या करना है, आपको बदल देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे बाई लगाएंगे और ये सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, आपका पीछे चलेगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसे रहेगा और ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे रहेगा। तो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो आपको लगाना है, रहेगा वहाँ पर, ठीक है। और मेन वर्ब को लिखना है और ऑब्जेक्ट को लिखना है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट चलाएगा आगे और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, फिर बाई सब्जेक्ट। ये तो हमने स्ट्रक्चर की बात की कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। अब यहाँ कुछ बातें हैं कि जैसे सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको आगे लाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ये सब करते समय आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है ना, और कौन सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा, तो उसमें क्या क्या हम परिवर्तन करेंगे उस पर ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, अब एक्टिव वॉइस में और ये पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस में जैसे मान लीजिए कि कोई नाउन है, नाउन को हम चेंज नहीं कर सकते, नाउन हमारा वैसे रहेगा, संज्ञा हमारी वैसे रहेगी, चाहे एक्टिव में हो और चाहे क्या हो, पैसिव में हो। जैसे किसी का नाम है रमेश, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, अब ये पैसिव में जाएगा तो क्या रहेगा, रमेश ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस में नाम को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे प्रोनाउन रहेंगे, प्रोनाउन जैसे मान लीजिए ये एक्टिव में सब्जेक्ट में है, ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में है, ये पैसिव वॉइस में क्या जा रहा है, आपका सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है ना।
तो जब ये चेंज होगा ना तो नाम आपको चेंज नहीं करना है, नाम आपको वही का वही रखना है। मान लीजिए यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन में जैसे आई है तो आई सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ठीक है, अगर यू है तो यू का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। इसी प्रकार दे का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। तो ये कुछ हमारे प्रोनाउन है, ठीक है, जिनको क्या करना पड़ता है हमको, जब सब्जेक्ट में रहेंगे तो अलग तरीके से रहेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। यू का ऑब्जेक्ट यू, और यू का अगर यू ऑब्जेक्ट में है और सब्जेक्ट में आएगा तब भी यू बन जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट हिम, और हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ही। सी का ऑब्जेक्ट हर का सब्जेक्ट सी, और दे का ऑब्जेक्ट देम, और देम का सब्जेक्ट दे। वी का अस, और अस का वी। ठीक है, तो ये आपको कुछ जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट से इसको ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब कुछ चेंज क्या करना आपको करने हैं। अब इसमें मेन पर हमने बता दिया, मेन पर आपको हमेशा किस फॉर्म में करना है, आपको थर्ड फॉर्म में करना है। तो कुछ यहाँ पे टेंस के रूल्स हैं जो आपको कई बार पढ़ते हैं कि जैसे आगे वाले में भेजते, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कहाँ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बीइंग लग जाता है। तो आज आपको मैं एक अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपको टेंस ना भी पता हो तो आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं और अपना पैक्सी बैच क्या कर सकते हैं, याद बना सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये आपका एक्टिव है मान लीजिए, और ये आपका क्या है, पैसिव है। अब एक्टिव में जैसे मान लीजिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, और मेन वर्ब पे क्या आपके पास है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है, और उसमें प्लस में क्या है, यस या यस है। अगर आप उसको पैसिव वाइज में चेंज करेंगे, ठीक है, तो पैसिव वाइज में आप उसको इज एम आर में चेंज करना है। मतलब अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है, यस या यस, तो आप उसको पैसिव वॉइस में कहाँ ले जाएंगे, इज एम आर में ले जाएंगे। और यहाँ पर यदि आपके पास डू डज अगर हेल्पिंग वर्ब भी लगी है, मान लीजिए सपोज करिए सेंटेंस किसमें आपका निगेटिव में है और उसमें डू डज लगा है, या इंट्रोगेटिव में डू डज लगा है, तब भी आप इसको कहाँ ले जाएंगे, इज एम आर में ले जाएंगे। ठीक है, और यदि आपको यहाँ पे V2 यानी सेकेंड फॉर्म में है, या उसमें डिड लगा है, ठीक है ना, मतलब अफर्मेटिव में रहेगा तो V2 जाएगा, सेकेंड फॉर्म जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में रहेगा तो डिड लगा रहेगा। तो आपको इस वाले सेंटेंस को आपको अगर चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वाज वर्ब में चेंज करेंगे। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ही इज एम आर वाज वर्ब लगा है, अगर आपको इसको पैसिव वॉइस में करना है तो आप यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, इसमें प्लस क्या जोड़ देंगे, आप बीइंग जोड़ देंगे। तो इतने वाली चीज में ध्यान रखना, इज एम आर वाज वर्ब में क्या जोड़ देना आपको, एक उसमें अलग से हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देना है। क्या आपको ऐड कर देना, उसमें बीइंग ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतने में हमने क्या ऐड कर दिया, बीइंग ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास और क्या बच रहा है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हैव है, या हैड लिखा है, या विल हैव है, या शैल हैव है। इतने में हमको क्या जोड़ देना है, प्लस बीन जोड़ देना है। देखिए इधर बहुत कम चीजें आपको करना है, ठीक है ना। अब ये इतने अगर आपके पास ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज है, हैव है, हैड है, या विल हैव है, या शैल हैव है, तो आपको उसमें क्या ऐड कर देना है, बीन ऐड कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में जैसे यहाँ पे आपको विल शैल है, क्या है, विल शैल को बेसिकली हम लोग मॉडल्स मानते हैं, और मॉडल्स साथ में जैसे और भी चीजें जैसे कैन है, वुड है, शुड है, कुड है,
में है, माइट है, ठीक है। ये सब जितने मॉडल्स हैं, ये पूरा मॉडल्स हैं। विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। इन सब के साथ हमको क्या जोड़ देना है? बी जोड़ देना है। तो आप ध्यान से देखिए कि हमको पैसिवाइजिंग करते समय तीन चीजों का विशेषकर ध्यान देना पड़ता है। बीइंग कहाँ लगाना है हमको, बीन कहाँ जोड़ना है और बी कहाँ जोड़ना है। अब आप यहाँ पे ध्यान समझिए कि बीइंग कहाँ जोड़ना है आपको। बीइंग जोड़ना है इज, एम, आर, वाज, वर में, अर्थात जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस होते हैं, ठीक है ना, जब उनको हम पैसिवाइज में बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसमें हमको बीइंग जोड़ना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये आपको किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट, मतलब परफेक्ट वाला टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो और चाहे फ्यूचर का हो, तीनों परफेक्ट में हमको क्या जोड़ना पड़ता है? बीन जोड़ना पड़ता है। कितना आसानी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसमें हमको क्या जोड़ना है? हमको बीन जोड़ देना है। मतलब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव में क्या आपको जोड़ देना है? बीन। और जितने कॉन्टिन्यूअस होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इज, एम, आर, वाज, वर, उसमें हमको क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना है। और जितने मॉडल्स होते हैं हमारे, मॉडल्स जैसे विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, इन सब में हमको क्या जोड़ देना? बी। बेसिकली आपको क्या क्या जोड़ना है समझ लीजिए। पैसिव जब बनाएंगे तो बीइंग, बीन और बी, पूरा खेला इसी का है बच्चों, बीइंग, बीन और बी का। और जो यहाँ इंडेफिनिट का है ये आपको ध्यान बैठाना है कि जब यस या यस लगा रहेगा या फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तब भी इज, एम, आर में जाएगा, डू, डज लिखा रहेगा तब भी आपको इज, एम, आर में ले जाना है। और जब सेकेंड फॉर्म में हो और डिड लगा हो तो आपको कहाँ ले जाना है? वाज, वर में ले जाना है। सेकेंड फॉर्म रहेगा तो डिड का प्रयोग नहीं रहेगा, सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तब भी आपको वाज, वर लगाना है। और डिड जब वहाँ पे लगा रहेगा तो वर फर्स्ट फॉर्म में रहेगी तब वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहेगा तब भी आपको वाज, वर में ही ले जाना है। तो ये सब कुछ टेंस के रूल्स हैं कि कौन से टेंस में रहेगा, कौन से टेंस में जाएगा, या कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहेगी एक्टिव वाइज में तो पैसिव वाइज में कौन सी हेल्पिंग वर्ब में बदलेगी, ठीक है। और एक चीज आप समझिए कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव को बनाएंगे ना तो हमारा उसमें हेल्पिंग वर्ब तो बदलेगा, आवश्यकता अनुसार जो भी आवश्यकता रहेगी, आवश्यकता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? अपनी हम चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है, ठीक है ना, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये सारी चीजें और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये सारी चीजें हो जा रही हैं, मतलब इसमें कुछ ऐड हो जा रही हैं। जैसे यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर तो रहेगा उसमें बीइंग जुड़ जाएगा, इसमें हैज, हैव, हैड तो रहेगा उसमें बीइंग जुड़ जाएगा, ये सब चीज रहेंगी इसमें बी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ चीजें हमको और ध्यान रखना है। वो चीजें क्या है कि सेंटेंस का जो, जैसे सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो पैसिव वाइज में जब बनाएंगे तो वहाँ भी सेंटेंस क्या करना है? हमको अफर्मेटिव में करना है। निगेटिव में यहाँ रहेगा एक्टिव वाइज में तो पैसिव वाइज बनाएंगे वहाँ भी किस में करना है? हमको निगेटिव में। इंट्रोगेटिव में रहेगा तो इंट्रोगेटिव, मतलब सेंटेंस का जो फॉर्मेट रहेगा ना उसको हमको नहीं चेंज करना है, ओनली बच्चों को क्या चेंज करना है? उसकी हेल्पिंग्स वर्ब। और मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में करना है? आपको थर्ड फॉर्म में करना है। और आपको इधर कुछ मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताए हैं वो क्या करना है? आपको चेंज करना है। इतने कुछ रूल्स हैं, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, वॉइस आपकी मुट्ठी में है, आप आसानी से एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में सेंटेंस क्या कर सकते हैं? आप चेंज कर सकते हैं। मैं एक आध दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से हमारी बात समझे। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूं ये एक्टिव वाइज में है, आई हैव ईटेन द फूड। मैंने एक सेंटेंस लिया हूं, आई हैव ईटेन द फूड। अगर आपको टेंशन नहीं पता है तभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि आगे का सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। और मैंने ये सिखाया कि सेंटेंस देखना कैसे, अफर्मेटिव में तो अफर्मेटिव बनाना, मतलब सब्जेक्ट आगे तो सब्जेक्ट क्या करना है? आपको आगे रखना है। तो द फूड कहाँ चलाएगा बच्चों? द फूड चलाएगा आगे, ये बन गया आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है
कि आपको जो है वाला हेल्पिंग वर्ब है वाला कहाँ ले जाना है आपको, तो हमने बताया कि अब हैज हैव हैड कहाँ जाएगा, आपको बीन जोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको बीन जोड़ना, लेकिन द फूड के साथ हैव नहीं चलता है, इसके साथ क्या चलता है, हैज। मतलब ये दोनों ना एक ही टेंस में प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, हैज और हैव। तो यहाँ पे अब आपको हैव नहीं लगाना है कि हैव बीन जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ आई के साथ हैव चलता है, लेकिन द फूड साथ क्या चलता है बच्चों, हैज चलता है। इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका, बीन जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, द फूड हैज बीन, और उसके बाद वर्ब को लिखना है आपको, और वर्ब आपको यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म में है। अब पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो ईटन क्या है, थर्ड फॉर्म में है, ठीक है, ईटन बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, मी बन जाता है। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसी क्रम में एक आध दो सेंटेंस क्या करते हैं हम लोग और लेते हैं। चलिए, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। अब हमने ये सेंटेंस लिया है, अब ध्यान से समझिए यहाँ पे कि कैन आई हेल्प यू। अब कैन क्या एक मॉडल्स है, लेकिन है तो हेल्पिंग वर्ब भी, और मॉडल्स कहाँ जाता है, उसमें क्या जुड़ जाता है, बी जुड़ जाता है। लेकिन सेंटेंस देखिए, सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लगी है, तो मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, आगे ही लगाना है। जैसे आपने यहाँ पे ले लेंगे, जैसे कैन है तो कैन ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें बी जोड़ना है, लेकिन इंट्रोगेटिव में दो शब्द की सहायक क्रिया एक साथ आगे नहीं लिखी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, यू बनेगा। यू ऑब्जेक्ट में, यू सब्जेक्ट में आएगा, तब भी क्या लिखा जाएगा, यू ही लिखा जाएगा। तो कैन यू, और उसके बाद क्या जोड़ देना आपको, बी जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ बताया क्या, मॉडल्स के साथ विल शैल कैन के साथ क्या जोड़ना है आपको, बी जोड़ना है। उसके बाद हेल्प को क्या करेंगे हम, थर्ड फॉर्म में कर देंगे, हेल्प। उसके बाद बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, मी बन जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना। कहने का मतलब ये इंट्रोगेटिव में था, तो आपका पैसिव वॉइस में किसमें बनेगा, आपका इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड होता तो ये भी किसमें बनता, क्वेश्चन वर्ड में ही बनता। चलिए एक आध हम क्वेश्चन वर्ड का ले रहे हैं। Who beat you, यहाँ पे देखिए, और who beats you, who beats you, यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड में लिया है, who लिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वर्ड में है, तो क्वेश्चन वर्ड में बनाना आपको। और यहाँ पे who beats you, यहाँ पे देखिए वर्ड में क्या लगा, यस लगा है। अब जब वर्ड में यस लगता है तो यस वाला कहाँ जाता है, बताया गया आपको कि यस वर्ड में यस या यस रहेगा तो कहाँ जाएगा आपको, इज एंड आर में जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड में है तो क्वेश्चन वर्ड में बनाएंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट का अभाव है, तो सब्जेक्ट के अभाव के चक्कर में बाई पीछे, बाई कहाँ लगा देंगे, आगे। तो बाई जब आगे लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, बाई हुम, ठीक है। और उसके बाद अब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अब क्वेश्चन वर्ड में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, इज एम आर के हिसाब से, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे यू आपका ऑब्जेक्ट है, यू क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो यह बनेगा सब्जेक्ट। तो यू के हिसाब से क्या लग जाएगा, वहाँ पे यू के साथ इज नहीं चलता है, यू के साथ क्या चलता है, आर चलता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। उसके बाद वर्ब को किस फॉर्म में करेंगे हम, थर्ड फॉर्म में करेंगे। बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए बाई हमने क्या किया, आगे लगा दिया। इसी को एक तरीके से और बना सकते हैं, अगर हम बाई को पीछे रखना चाहें तो हम बाई को पीछे भी रख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हु आगे है तो हु आगे रहने दीजिए, ऐसे हु आगे रहेगा ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगा देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, आर हु आर यू बीटन, और यहाँ क्या जोड़ देंगे पीछे, बाई। ऐसे भी बना के हम लोग कर सकते हैं। दोनों तरीके से क्या है, चाहे इससे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन वर्ड लिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कल हम लोग नेक्स्ट टाइम, ठीक है, एक आध वीडियो में इसमें और एग्जांपल लेके क्या करूँगा, आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप लोग एक दो बार क्या करें, इसको ध्यान से ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए, कौन सी हेल्पिंग में रहेगी, किस हेल्पिंग वर्ब में जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।